कालार गोल्ड माइन में अगर आप काम करने की क्षमता खो देते हैं तो गार्ड किसी भी तरह से आपको मार डालते हैं। एक दिन गार्ड ने देखा कि बूढ़ा आदमी अपनी दृष्टि खो चुका है। उन्होंने उसे एक तौलिया दिया और कहा कि वह उसे टोकरी में डाल दे। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसके लिए जीने का मतलब नहीं था, लेकिन बूढ़े आदमी को परवाह ही नहीं थी। इससे गार्ड खुश हो गए क्योंकि अब वे एक नई घातक खेल खेलने को मिल गई। वे बूढ़े आदमी को भूमिगत खदान में ले गए जहां उनका इरादा उसे गायब कर देने का था। बड़ी मूंछों वाले लॉकी ने इस निर्ममता को देखा। वह मौके पर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन समय सही नहीं था। इसी बीच 2 गार्ड गाड़ी में बाहर गए, जिससे सुरक्षा बल लगभग समाप्त हो गया। मौका आ ही गया। उन्होंने एक हल्का फावड़ा आजमाया, पर फिर बड़े वाले का चयन किया और पास के एक आदमी पर उसे फेंक दिया। दूसरे गार्ड आए, लेकिन उनके पास आते ही उनके हाथ के फावड़े से एक एक करके ढेर होते गए और तब तक जब तक कि फावड़ा टूट नहीं गया। उसी समय बूढ़े आदमी के लिए मौत का खेल खेला जा रहा था। अगर वह प्लेट पर चल देता तो उसकी मौत तय थी। उसी समय बड़ी मूंछों वाले एक लाल गरम लोहे की छड़ी लेकर आए, बिजली बंद की और उन्होंने एक देखना लायक मौत का खेल प्रारंभ किया। बूढ़े आदमी को जल्दी ही बड़ी मूंछों वाले ने खदान से बाहर निकाला और गार्ड को लोहे की जंजीरों से बांध दिया। हर कोई अपने औजारों से गार्ड को मारने के लिए तैयार हो गया और बड़ी मूंछों वाले ने टूटी हुई जंजीर उठा ली। फिर सबने एकजुट होकर अपने हथौड़े से जमीन पर 3 बार वार किया। उन्होंने सोचा कि सालों से जो मुश्किलें जनता झेल रही है उसे कैसे झेल पाई। फिर एक फावड़ा उठाकर उसने उसे ऊपर वाले से मिला दिया। उसी समय कालार गोल्ड माइन का सर्वोच्च नेता अपने बेटे द्वारा अपमानित हो गया। गौरव और गरलोलो के आने पर वह नाटक में शामिल होते हुए रोने का दिखावा करता है। सभी गैंग्स की नजरें सोने की खदान पर थीं, लेकिन पहले उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद ही अन्य बाधाओं को खत्म करना था, यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी। रात को बिजली व्यवस्था कुछ अन्य शक्ति द्वारा तोड़ दी गई। हर कोई आग जला रहा था। गाड़ियों की लाइट्स चल रही थी और तुरंत ही अंतिम संस्कार शुरू हो गया। अचानक सुरक्षा प्रमुख ने देखा कि उस गुप्त मार्ग को पहले ही तोड़ा जा चुका था। उन्हें संदेह हुआ कि कोई सुरंग के रास्ते गोरोलो को मारने की योजना बना रहा है, लेकिन तब तक अंतिम संस्कार शुरू हो चुका था और गोरोलो पानी में घुमाता हुआ अपने बड़े चाकू से 2 कैदियों को बेरहमी से मार चुका था। जल्द ही किसी ने सूचना दी कि तीनों अंतिम संस्कार वाले पानी में गिर गए हैं, पर कमरे में और कौन है। और तभी उन्होंने देखा पानी वाला आदमी गायब हो गया था और सभी उलझन में थे। तभी बड़ी मूंछों वाला बड़े चाकू के साथ पानी से बाहर आया और गोरोलो की गर्दन पर वार कर दिया। यह देखकर सब चौंक गए। उसने 20,000 कामगारों का विश्वास जीत लिया। उस समय से बड़ी मूंछों वाला लॉकी सबके लिए भगवान बन गया। इसके बाद भी अगर कोई ब्लैक गैंग उनके खिलाफ बंदूक थाने भी रखता तो भी 20,000 कामगार उसके लिए मरने को तैयार थे। गोरोलो की मौत की खबर तेजी से पूरे इंडिया में फैल गई। आखिरकार उसने अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर दी और अमीर बन गया। अब उसने केवल कालार गोल्ड माइन का नियंत्रण नहीं, बल्कि एक सेना बनाने की योजना भी बनाई।